वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। रूट अंडर ए बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ए गुने रूट बी। एक रूट अंडर ए बटा बी है, तो इसको हम लोग रूट ए बटे रूट बी अलग अलग रूट लेकर भी लिख सकते हैं। रूट ए प्लस रूट बी इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह रहता है, रूट ए माइनस और रूट बी बराबर ए माइनस बी होता है। जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पर है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ भी है, अंतर सिर्फ प्लस और माइनस है। तो जब सेम सेम है उसका स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, अंतर क्या है? प्लस माइनस रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कितना होता है हमारा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए, तो ये है ए है हमारा, ए बोलेगा और ए टोटल बी बोलेगा, ठीक है। तो ए का स्क्वायर, तो ए की जगह रूट ए है उसका स्क्वायर प्लस 2 गुना ए, देखो तो रूट ए है गुना बी रूट बी है, और जो बी स्क्वायर, हाँ तो रूट बी स्क्वायर, तो बी के जगह रूट बी स्क्वायर ना। आप जानते हैं इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2 रूट ए बी हो जाएगा गुना एक, जैसा रूट ए गुना रूट बी है तो रूट ए बी हुआ है जी। तो यही हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया, रूट ए बी कर दिया, इससे ये कट जाएगा जो बी, वही तो लिखा है ए प्लस 2 रूट अंडर ए बी प्लस बी अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी बराबर इतना होता है। कैसे होता है तो देखिए, ये हमारा रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, ये हो गया रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी। आपको बताया इससे गुना करना फिर यहाँ बढ़ जाना, फिर इससे गुना करना फिर यहाँ बढ़ जाना, यही तरीका सिखाया है। तो आप बताओ रूट ए में आप रूट सी से गुना करोगे तो रूट ए सी हो जाएगा ना, रूट ए में लिख दिए। पहले हम बताया है कि पहले चिन्हों का गुना करेंगे, ए भी प्लस प्लस था तो प्लस हो गया। अब यहाँ हम किसे चलेंगे, रूट ए में प्लस है प्लस हो गया, रूट ए और डी हो गया खत्म है। अब इसे चलिए, ए भी प्लस है ए भी प्लस है तो रूट बी सी हो जाएगा, ए भी प्लस है और रूट डी लिखिए। व्यंजकों को सरल कीजिए, जैसे व्यंजक दे रखा है आपको 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5 से पहचान में नहीं आ रहा है किस सूत्र पर बनेगा, तो एक सबसे सिंपल उपाय है गुना कर दो। क्या कर दो? गुना कर दो। गुना ही तो है जी। तो गुना का तरीका भी बताया हूँ, हेकड़ा से एक उठाओ दोनों गुना करो, यही बताया हूँ। तो पहले चिन्ह का गुना कर लेना, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 5 दूनी 10 इनमें से कुल चला है जाना माता 5 में और 5 से गुना हो तो कितना हो जाएगा? 5 रूट 5। इससे चलिए रूट 7 में और 2 से, तो 2 रूट 7 बोलिए चाहे रूट 7 गुने 2 बोलिए, बात तो वही है। 2 रूट 7 बोल देंगे, अच्छा बात है इस तरह लिखना ना। और फिर ये प्लस है प्लस, रूट 7 में और रूट 5 में गुना करबो, यानी रूट 7 गुना रूट 5, तो वही तो है रूट ए गुना रूट बी बराबर रूट ए बी। एक में लिख दे इसको ऐसे, तो एवढे रूट 2 रूट आ रहा है ना, तो एवढे रूट ले लीजिए। रूट 7 गुना रूट 5 करते ना जी, 2 रूट आ रहा है तो तुम एक ही रूट कर दो और दोनों को एक ही में लिख दो। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो जाति तो कहीं है नहीं, तो
तो यही हो जाएगा 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35। यही इसका आंसर प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। जैसन है बा वैसन के हइयो बा, जैसन है बा वैसन के हइयो बा। हे दोनों के बदले में एगो जब एक एक खानी हो जाए तब, जब एक एक खानी हो जाए तब खानी हो गई, एकरा खानी हो गई, तो दोनों को लिख लेना, एगो है जा एगो है जा, और फिर प्लस माइनस माइनस, उसके बाद क्या करना, दोनों पर स्क्वायर, अब दो दो लिख देंगे। तो इससे आप जानते हो क्या हो जाएगा, क्या कट जाएगा। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर का मतलब 25 माइनस 5 बराबर 20। रूट 3 और प्लस रूट 7 का स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। तो ये कितना होता है ए यानी रूट ए था तो सिर्फ ए, तो बिना हम भी बिना रूट के लिखेंगे तो 3 जुड़ है तो जोड़ 2 गुना रूट अंडर ए बी, तो ए कितना है 3 गुना 7 3 है 3 गुना 7 अब प्लस बी तो 7 के बाद तो 7 खाली 7 ठीक, ये भी प्लस था 7 और 3 10 जोड़ 2 क्या करना 21 यही इसका आंसर। तो इसके लिए तो आपको तो ये सूत्र याद करना होगा। कितना सूत्र याद करते रहोगे, तो इसका सबसे सिंपल तरीका है a बराबर, इसको ये मान लो, a बराबर रूट 3 और b बराबर रूट 7, a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस b का होल स्क्वायर का, तो ये हमारा होता है a स्क्वायर। कितना होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, लिख ही दो आप, है ना। तो लिख दिया ए स्क्वायर, तो ए का जगह कितना है रूट 3 स्क्वायर कर दिया, जोड़ तो जोड़ 2 गुना ए कितना है रूट 3 और बी कितना है रूट 7, जोड़ बी कितना है रूट 7 स्क्वायर। तो बी कितना है तो जाकर देखना यहाँ बी कितना है, तो अपने जवाब मिल जाएगा 7, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, है ना। इससे ये कट गया 3, ये हमारा हो गया 3, ये हो गया 2 रूट 7 का 21, ये कट गया 7 7 और 3 11 माइनस रूट 7 और फिर रूट 11 प्लस रूट 7, तो देख लिया जाए जैसन ई बा वैसन के हइयो बा, जैसन है बा वैसन के हइयो बा बानू, अंतर बा सिर्फ प्लस माइनस का, तो यही तो हमें चाहिए। तो हमने क्या बताया, इसको लिख देना और एगो हैकड़ा के लिख देना, प्लस माइनस है तो माइनस लगा देना, और रूट है तो रूट में लिखना, स्क्वायर कर देना, अब ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना। तो इसे जानते हुए कट जाता है, इसे कट जाएगा, ये बच गई 11 माइनस 7 बराबर 4। देखिए प्रश्नावली 1.5 बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपर्मेय है। परमेय है और एक अपर्मेय है, परमेय माइनस अपर्मेय ये अपर्मेय है, माइनस कहीं तो बढ़ जाएगा ना, तो 3 क्या है हमारा परमेय है। इसको तो यहाँ क्या है गुना है ना, 2 गुने रूट 7 भी तो लिख सकते हो ना, इसको 7 गुने रूट 7 भी तो लिख सकते हो, कट जाएगा, तो यही जब काट देते जी। 7 अपर्मेय है, एगो परमेय बटा अपर्मेय, तो 2 पाइए अपर्मेय संख्या है, ठीक है। तो 3 प्लस रूट अंडर 3 मल्टीप्लाइकेशन 2 प्लस रूट 2, तो हमने बताया क्या, एक उठाना इससे गुना करना, फिर यहाँ से गुना करके फिर यहाँ बढ़ जाना, यही ना बताया हूँ। तो 3 दूनी 6
पहले बताया हूँ कि पहले चिन्ह का कर लेना, ये भी प्लस था, ये भी प्लस। तो 3 गुना 6, यहाँ से बड़ा है, फिर अब 3 में √2 से गुना करेंगे, ये भी प्लस, ये भी प्लस, 3 √2। इन्हीं को कोई प्रॉब्लम नो। फिर ये भी प्लस, ये भी प्लस, अब इससे हो गया, इससे फिर इससे, तो 2 √3 हो जाएगा, ये होगा ना, 2 √3 गुना 2, बात वही होगा ना। अब प्लस 2 रूट बात है, रूट लिख लेंगे, 3 गुना 2 यानी 3 दूनी 6। दूसरा नंबर मिलाया जाए, ये कितना है, 3 प्लस √3 into 3 माइनस √3 खाली है बात। हां एकरा खानी है, एकरा खानी है, एकरा खानी है। तो क्या बताएं, इसको उठाना, इसका वर्ग कर देना, प्लस माइनस है और इसका वर्ग कर देना, ये हो गया 9 माइनस 3 बराबर 6 और √5 अब प्लस √2 का स्क्वायर, यही ना है। मान लो ए, मान लो बी, फिर जोड़ा, यानी ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गई जी सर। तो ये होता कितना, ए स्क्वायर, मन में रखिए ए स्क्वायर, तो ये जगह कितना था, √5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कट गया 5 जोड़ 2 √10, एक ही रूट में जी सर, 5 गुना 2 जोड़ 2, यानी ये हो गया हमारा 5 और 2 7 प्लस 2 √10, 5 माइनस √2 इनटू √5 प्लस √2, एकरा खाली बात है, एकरा खाली यो बात चढ़ दे, एकरा के घिचल जाए माइनस कर दो, एकरा के घिचल ओकरा पर स्क्वायर दो, काट के घटा दो, 5 माइनस बराबर 3, 1/√2 के हर का परमीकरण। देखिए हर का परमीकरण का मतलब क्या है, ये हमारा अपरमेय संख्या है, इसको जो है परमेय संख्या बना देना है, हमें कुछ करना नहीं है, इसी से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। देखिए क्या होता है, तो √2 एकम 2, जब 5 एकम 5, तो √2 एकम √2 बाटा है तो 12। अभी 2 को रूट आया, ये वो रूट लिख सकते हैं ना, और दोनों अंक को इसी रूट के अंदर लिख लेंगे, तो √2 हो गया। अभी हो गया √4 और √4 का वर्गमूल कितना है, यूं समझो, घटाओ वर्गमूल में क्यों जा रहे हो, यहाँ पे 2 छिपा रहता है, लगा के निकाल दीजिए 2। अब 2 देखो तो कहाँ √2 परमेय संख्या था, अब ये क्या हो गया, 2 यहाँ पे आ गया ना, तो हर हमारा अब क्या हो गया, पहले जो अंश था परमेय था, हर जो था अपरमेय था, अब क्या हुआ है, अंश जो है अपरमेय हो गया है, हर जो है परमेय हो गया है, तो ही हर का परमेयकरण कहते हैं। ठीक है, 2 प्लस √3। देखिए इससे थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, तो इसकी हम संयुग्मी जो है बनाते हैं। तो संयुग्मी का मतलब क्या होता है, देखिएगा, अगर हम पूछे कि 2 प्लस √3 की संयुग्मी बताइए, संयुग्मी, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, 2 माइनस √3 हो जाएगा। बात समझ में आई? और फिर पूछे 2 माइनस √3 की संयुग्मी बताइए, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। बात याद रहेगा ना, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो जुग्मी से।
तो यानी संयुग्मी का मतलब वो सब मैथ की भाषा में मत जाओ, आप इसका चिन्ह बदल देना बस। तो 2 माइनस रूट 3 अब बाटा जौन ऊपरे लिख लो तौने है ये नीचे लिखे के बाद 2 माइनस रूट 3। अब 2 माइनस रूट 3 है कौन? 2 माइनस रूट 3 किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो 2 माइनस रूट 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2 माइनस रूट 3 तो प्राप्त होगा ना। 2 माइनस रूट 3। अब आइए हई हेक्टर खानी हो गई, हई हेकरा खानी हो गई, हई हेकरा खानी, हई हेकरा खानी, एक खानी हो गया ना। तो क्या बताए हैं? इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर दिया। अब माइनस देते हैं ना ऐसे चीजों में, अब फिर रूट 3 का स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत? आप इसे जानते हैं कट जाता है। अब ये हो गया 2 माइनस रूट 3। हाथ रुकना नहीं चाहिए, बाटा तो बाटा। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 4। ये तो रूट हट गया है ना, ये बच गया 3। हाथ रुकना नहीं चाहिए, अगर कुछ है ही नहीं तो जैसे उतारते जाओ। 2 माइनस रूट 3 और 4 में से 3 गया, एक लिखते नहीं है, 2 माइनस रूट 3। संयुग्मी का मतलब चिन्ह बदल देंगे, माइनस का प्लस सिर्फ यही का जो ऊपर लिख दिए वही नीचे। अब गुना करना है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? गुना करोगे तो 5 रूट 3, ये भी प्लस था, ये प्लस जो 5 रूट 3 5 यही ना होगा जी। अब दोनों एक खानी है, एक खानी है, तो रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस रूट 5 का भी स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए आप चाहें तो इसमें कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 कॉमन निकाल दिया तो हो गया 3 प्लस रूट 5 बटा ये हो गया 3 माइनस 5 यानी माइनस 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, -5 बटे 2 इंटू कर सकते हैं रूट 3 प्लस रूट 5 7 प्लस है तो माइनस, जो ऊपर उतना ही नीचे। तो किसी भी एक से गुना करेंगे तो वही बात जी। अब वही एक खानी बात, हई एक खानी बात, तो यह 7 का स्क्वायर कर दे। अब माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ तो कुछ है ही नहीं कि गुना भाग किया जाए क्या जोड़ घटा, तो ऐसे ही के ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, अभी हो गया 7 सत्ते 49। अब इसका मतलब देखिए इस पर भी है और इस पर भी है, दोनों पर भी। तो -3 का स्क्वायर इस पर भी बताए थे ना, दोनों पर स्क्वायर होता है। अब गुना है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है गुना, और रूट 2 पर भी स्क्वायर, ये दोनों पर स्क्वायर था, न कि सिर्फ इसमें 3 पर भी था और रूट 2 पर भी। तो एक टर्म आइए 7 माइनस 3 रूट 2 बटे 49 माइनस ये 3 तिरका 9, ये तो कट जाएगा ना जी। अब बच गया सिर्फ 2, तो 3 तिरका 9 दूनी 18, तो 7 माइनस 3 रूट 2 बटे 49 में से 18 घटा 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 1 गया 3। एक नंबर 1 बटे 7।